एक मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठ करके आज बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले अपना हमेशा की तरह बैठिए, 1 मिनट लंबे करें श्वास के साथ और फिर हम शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट। ओके, सभी सम्मानित सदस्यों का जो आज की जूम मीटिंग में समय निकालकर ज्वाइन हुए हैं, तहे दिल से अभिनंदन है, उनका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का। न्यूमरोलॉजी के अंदर अंक 1 से लेकर 9 तक पूरे हो चुके थे। अब 10 अंक जो है वो भी अंक एक ही है एक तरह से। तो हम 11 से शुरू करते हैं, 11 से लेके 15 तक, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो 11 अंक जो है वो 2 1 का मल्टीपल हो गया, 1 एंड 1। तो इनके अंदर सूर्य ग्रह की प्रधानता 1 अंक वालों से ज्यादा होगी। यानी सूर्य ग्रह की जो क्वालिटी होती है 1 अंक की, वो इसमें 11 में ज्यादा होंगी। जितनी भी क्वालिटी एक में बयान की गई थी वो उसमें ज्यादा होंगी। इसका मतलब ये हुआ, ये सूर्य के समान इनका व्यक्तित्व बन सकता है। किसी किसी क्षेत्र में ये बहुत आगे निकल जाएंगे। सूर्य जिन जिन क्रियाओं का, विषयों का रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर ये अपना योगदान देते चले जाएंगे। पर्सनैलिटी लीडरशिप की होगी, सरकारी तंत्र से लाभ ले सकते हैं। सरकार के ही मानो आप काफी कुछ नजदीक होते हैं ये, या अगर खुद का भी कारोबार करेंगे तो उसमें अपना सूर्य अलग से दिखाएंगे वो, यानी सूर्य प्रकाश देने वाला। तो ये प्रकाश इनका विशेष होगा अपने कार्य क्षेत्र के दौरान। और अगर हम 12 की बात करें, 1 एंड 2, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन सन एंड मून, तो एक प्रकार से। एक्सक्यूज मी सर, सभी को गुड इवनिंग सर। 1 और 1 आपने बोला 11 है ना, जो 1 नंबर से भी ज्यादा होगा, लेकिन जब आप 1 और 1 को जोड़ते हैं तो वो 2 हो जाता है। तो दो सूर्य मिलके तो चंद्रमा बन जा रहा है। हाँ, इसको हम 1 + 1 करेंगे तो 2 बनता है। तो 2 का मतलब ये होगा कि इनके अंदर सूर्य की क्वालिटी तो है ही, वो भी डबल में, साथ में मून की क्वालिटी भी डेवलप होगी, यानी कि शांत स्वभाव भी होगा इनका। यानी बहुत बड़े अधिकारी भी होंगे तो उसके बावजूद भी शालीनता इनका एक गहना होगा। मानसिक लेवल पे भी ये काफी सेंटिमेंटल होंगे, काफी संवेदनशील जिसे बोलते हैं, ऐसे होंगे। ये क्वालिटी में शामिल होगा। और अगर 1 एंड 2 की बात करें तो सन प्लस मून, तो ये देखा जाए तो अमावस्या को इंगित करता है। तो इनमें क्वालिटी क्या हुई, एक तो सूर्य की क्वालिटी, चंद्रमा की। यानी ये लोग क्या करेंगे, पल में बहुत ज्यादा क्रियाशील हो जाएंगे और अगले पल में शिथिल भी हो जाएंगे। यानी इसको ऐसा भी कहा जाएगा कि शॉर्ट टेम्पर्ड, एकदम से गुस्सा आया भी और बाद में शांत भी हो गया। दोनों क्वालिटी, दोनों छोर, यानी एक नदी के दोनों छोरों की जो विषमताएं हैं दोनों, वो इकट्ठी लेके चलेंगे ये। और टोटल करने पे बनेंगे 3। अगर दोनों को बैलेंस करने में तो 3 अंक बृहस्पति का बनता है। यानी ये अच्छे सलाहकार, ज्ञानवान, विद्वान, हर दृष्टि से वैभवशाली जीवन जीने के लिए
व्यवस्था में आ जाते हैं ये। इसमें खास बात क्या होगी, जब अमावस्या आएगी उन दोनों ज्यादा परेशान रहेंगे, पूर्णमासी वाले दिन में ठीक रहेंगे। तो इनका 1 और 2 का जो अंक है काफी इंपॉर्टेंस लिए हुए होता है। दोनों शक्तियां साथ में चल रही हैं, वो भी विपरीत, एक गर्म एक ठंडा। क्योंकि 2 अंक तो एक ही की परछाई है, उसी से लाइट मिलती है, परंतु उसका वजूद तो इतना ही है कि वो शीतलता देता है। अब 1 और 3 की बात करें तो सूर्य और बृहस्पति ये राजयोग बन जाता है जीवन में। ऐसे लोग पढ़ाई पूरी करते हैं, जहां जाएंगे वहां तरक्की की स्पीड बढ़ा देते हैं, परंतु इनका खुद का जो जीवन होता है 1 और 3 यानी 4 अंक बन गया राहु, खुद के जीवन के धरातल पर कंफ्यूज मिलते हैं, अपना निर्णय सही ढंग से सही समय पर नहीं ले पाते, यानी दूसरों से ज्यादा प्रभावित मिलते हैं। ये है वो पक्ष, एक जनरल बात। एक अच्छा पक्ष जो है 1 और 3 आध्यात्मिक जीवन में चले जाते हैं तो ये बहुत अच्छा योगदान समाज के प्रति, परिवार के प्रति दे सकते हैं। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं सूर्य और बृहस्पति एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करने में सक्षम है। अगर वो संसारिकता में रहेगा तो वहां पे राहु का जो रोल है वो 4 अंक वाला वो भी लागू होगा, उससे जीवन में अनिश्चितता का दौर देखने को मिलेगा। अगर वो अध्यात्म में आ जाते हैं तो 1 और 3 अंक का रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से ऊंचाइयों पर जाने वाला बनता है। आगे चलते हैं 1 और 4, सूर्य और राहु, तो ग्रहण हो गया। अब ऐसे जीवन में अगर देखें टोटल करें 5, बुध का अंक आ गया, तो एक सूर्य की जो शक्तियां हैं, और आपने देखा होगा दिन के समय में कई बार धूल भरी आंधी चलती है तो सूर्य की रोशनी भी जो है रुक जाती है, तो ये ग्रहण का संकेत होता है। जीवन में क्या होता है, इनके यदा कदा ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं, फिर कुछ अचानक ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि क्लैरिटी नहीं रहती, इल्यूजन का माहौल बन जाता है। तो सूर्य की रोशनी के बावजूद, सूर्य के उदय होने के बावजूद धूल भरा एक टेम्परेरी जो वातावरण बनता है वो ये अंक वाले फेस करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे 14 तारीख जो होती है वो अमावस्या और पूर्णमासी के जस्ट पहले वाली तारीख भी होती है, चतुर्दशी बोलते हैं। तो उस दौरान आदमी सचेत रहना चाहिए उसको, कोई भी कार्य करते वक्त, जब तक दूसरे प्लेनेट्स वगैरह फेवरेबल ना हो तो। परंतु 5 अंक बन गया बुध का, अगर दोनों को बैलेंस कर लिया जाए तो 5 अंक बन गया। 5 का मतलब बुध ग्रह, बुध ग्रह का मतलब ये हुआ कि आप एक अच्छे एनालिसिस, अच्छे वक्ता और अच्छे जीवन यापन करने के पर्याय बन जाते हैं। 5 अंक बड़ा इंपॉर्टेंट है, युवराज है बुध ग्रह। बुध ग्रह हॉरोस्कोप में जिनका अच्छा होता है वो कम समय में कम रिसोर्सेस से भी अपने जीवन को अच्छा बना लेते हैं। और राहु जो है बुध ग्रह का नेगेटिव पार्ट है। तो कुंडलियों में देखते हैं जब कभी राहु शुक्र ग्रह से आगे निकल जाता है तो वो व्यक्ति का जो जीवन है वो बेतरतीब तरीके से अपना जीवन जीता है, उसको कहीं राह नहीं मिलती प्रॉपर, मिलती भी तो समझ में नहीं आती। होना चाहिए कि बुध ग्रह शुक्र से पीछे होना चाहिए ताकि उसकी लगाम शुक्र को सपोर्ट के तौर मिले और जीवन थोड़ा सरलता में आ जाए। एक पहचान है कुंडली को पढ़ने की टेक्निक भी है। बुध ग्रह शुक्र से आगे निकलता है तो वो
उसके परिणाम सकारात्मक होते हुए भी कई बार देखने में आता है कि अधिकांशतः देखने में आता है कि वो व्यक्तित्व जो है वो एक प्रकार से अपने आप को उस स्थिति में मेंटेन नहीं कर पाता। तो सावधानी के तौर पे इनका जरूरी होता है पढ़ना, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। अगर पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे तो आगे जीवन में अंधकार ही मिलता है। तो बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग पढ़ाई के माध्यम से कर सकते हैं, लिखित में कार्य करके कर सकते हैं, आप लर्निंग डिस्टेंस लर्निंग में जा सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा जिससे पढ़ाई का जो लेवल है वो आदमी का ऊंचा उठे। 5 अंक सूर्य एंड बुध, ये बुध आदित्य राजयोग बन गया तो 15 नंबर राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं उनको समाज में, संसार में, परिवार में हर जगह पे एक विशेष सम्मान मिलने का रास्ता बनता है। और टोटल करने पे 6 हो जाता है। तो 6 अंक जो होता है वर्ल्डली कंफर्ट्स को शुक्र ग्रह को डिनोट करता है। तो अगर राजयोग बना है कुंडली में तो वर्ल्डली कंफर्ट्स गारंटेड हो गए। 15 अंक इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पूर्णमासी और अमावस्या का जो दिन होते हैं 15 के आसपास ही होते हैं, 15 को भी माना जा सकता है, लगभग बराबर सा आता है। यहाँ पे सूर्य का संक्रांति बोलते हैं इसको, यानी सूर्य राशि बदलता है, 15 तारीख को बदलता है, कभी 16 को कभी 14 को, तो लगभग वो पीरियड वही होता है। तो ये हर महीने की बात आती है, तो घटनाएं घटती हैं। तो ये लोग बड़े परिवर्तनशील भी हो सकते हैं, परिवर्तन करना इनके लिए अच्छी बात है, एक जैसे मोड में नहीं रहते, चेंज कर सकते हैं। 11 से लेकर 15 तक मैंने चर्चा की है। अभी कोई मन में किसी क्वेश्चन हो तो आप शुरू कर सकते हैं ताकि आगे हम बढ़े। सर आपने 14 के लिए बताया कि ये अमावस्या के नजदीक है, लेकिन ये पूर्णिमा के भी तो नजदीक है ना? हाँ, दोनों के, पूर्णमासी और अमावस्या के तो नजदीक उस होते हैं समय क्या 14 और होगा 15। जब ये पूर्णिमा के नजदीक होंगे तब क्या होगा? उस समय तो चांद लगभग पूर्ण होने की स्थिति पर होता है, उस समय उसके पर क्या प्रभाव होगा? ये ग्रहण जो होता है वो इसका सूर्य की तरफ से ग्रहण है, चंद्रमा की तरफ से ग्रहण नहीं होता। अगर पूर्णमासी की तरफ आएंगे तो इनकी स्थिति में इंप्रूवमेंट आएगी, अमावस्या के दौरान परेशानी रहेगी। पूर्णमासी में इनके लिए फायदा है, हम कंपैरेटिवली अमावस्या के पीरियड के बाद के साथ कंपेयर करें तो। जी। और सर जैसे आपने बताया 14, मैं एक 14 अंक वाले को जान रही हूँ, बच्चे को, वो पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट है। हम्म। इसका मतलब जैसे आपने बोला, अभी आपने ही बताया कि अगर ये पढ़ना बहुत अच्छे से करते हैं तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ। तो मतलब पढ़ाई में अगर अच्छा है, बट लेकिन मैंने ये देखा कि वो सोशली वीक है, सामाजिक रूप से बहुत कमजोर है, किसी से मिलना जुलना नहीं, वो अपने आप में सिर्फ, मतलब इन लोगों ने पढ़ाई को प्रायोरिटी दी, लेकिन जो लाइफ में चीजें होती है उसको उस बच्चे ने महत्व नहीं दिया कि सबसे मिलजुल के भी रहना है, सोशल लाइफ भी होती है वो भी मेंटेन जरूरी रखना। नहीं, यहाँ जरूरी नहीं है ये आप कभी भी नोट करना। जो आदमी, पढ़ाई करना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। दूसरी बात, तपस्याओं से बेहतर पढ़ाई करना तपस्या है। क्यों? आदमी लगातार कंसिस्टेंटली विद टेनासिटी पढ़ाई को अपना योगदान देता है, समय देता है। तो वो जो पढ़ाई का क्षण होते हैं, वो जा रहे होते हैं, वो उसके बदले में उसको बहुत कुछ मिलना भी तय होता है। तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई में सफलता तभी मिलती है जब वो परिवार, संसार, समाज से थोड़ा अपने आप को डिटैच करके रखेगा। अगर अटैच करके पढ़ाई का जाएगा तो उतने नंबर अच्छे नहीं आएंगे, ना ज्यादा इसमें ब्रिलियंसी आएगी। तो एक पक्ष तो कमजोर होगा। सभी पक्षों में आदमी समानता में चला जाए जरूरी नहीं है, हर कोई होता भी नहीं है। किसी को चेक कर लीजिए आप, उसके अंदर कुछ ना कुछ, या सोशली है ज्यादा तो मंगल ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा उसका कुंडली में। तो हो सकता है जिस बच्चे की बात कर रहे हैं उसकी हॉरोस्कोप में मंगल ग्रह की पोजीशन सही नहीं होगी, तभी वो इस सेकुलर माइंड का अलग थलग हो गया। या शनि ग्रह उसका बड़ा पावरफुल होगा तो भी एक्सेप्ट नहीं होने देता। तो ये हॉरोस्कोप के दूसरे फैक्टर्स काम करेंगे। हम जनरल बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में करेंगे तो थोड़ा सा हमें अपवाद में जाना पड़ जाएगा। आप ऐसा मानिए कि 14 अंक भी उतने प्रभावशाली है जितना कि 12, 13, 10, 11 जो भी।
इनके अलग अलग सिम्टम होते हैं, कोई किस फील्ड में चला जाता है, कोई किस फील्ड में, क्योंकि इसमें 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है, तो सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन है, तो एक क्षण में तो ये सूर्य की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। दूसरे ही क्षण वो जो है कंफ्यूज और रिलीजन में चले जाएंगे। यानी इनका सानिध्य दूसरों के लिए तो बेनिफिशियल है, खुद के लिए नहीं है। वही निर्णय, वही जजमेंट खुद के कार्य में सहयोग नहीं करेगा जो जजमेंट दूसरों के कार्य में सहयोग करेगा। इसी को बोलते हैं ग्रहण की स्थिति। ग्रहण का सर मतलब क्या इसको होता बेहतर कैसे कर सकते हैं? ऐसे मैं भी किसी एक को जानती हूँ जिसका एकदम से राहु आ गया है, है? अच्छा था, सब कुछ लाइफ में एकदम से सेटल थी, अचानक से नेगेटिव सिचुएशन हो गई, तो इसके लिए पॉजिटिव। इसके लिए मेरा जो मानना है कि सूर्य की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। यानी कि धूल तो रहेगी, उसको तो हम नहीं हटा सकते, संसार के द्वारा डेवलप किसी क्रियाकलाप से पैदा हुई है, जो पृथ्वी घूम रही है। तो सूर्य की जो शक्ति है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है? सुबह जल्दी उठ करके सूर्य की जो पहली किरण है, हर शहर में अलग अलग टाइम पे आता है, पहली किरण से लगातार 2 मिनट निहारिए, तो खुद का ऑरा क्लीन हो जाएगा। यानी खुद के सूर्य का जो अवमंडल है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के चारों तरफ, वो ठीक हो जाएगा। ये उसका उपाय है, जो कि स्पिरिचुअलिटी के द्वारा हम बात कर रहे हैं। सर जिस दिन अगर सूरज नहीं निकला, हम तब भी उसी सेम टाइम पे प्रणाम कर दें सूरज हाँ, देवता को? आप इमेजिन करके कर सकते हैं, इमेजिन करके कर सकते हैं, आप इमेजिन करके कर सकते हैं। आप थोड़ी देर 5 मिनट उसी जगह पे खड़े होकर के आप उसको महसूस कर सकते हैं कि वो है, क्योंकि बादलों के पीछे या धूल के अंबार के पीछे तो वो ही है। ये धूल और बादल तो क्षणिक है, चले जाएंगे, पीछे तो वही है, वो तो टाइम पर आया हुआ है। हमारी पृथ्वी का जो वातावरण है, वायुमंडल है, वो वायुमंडल हमें प्रभावित कर रहा है इस बात पे, क्योंकि हमारी आंखों की शक्ति कम है, ताकि हम देख नहीं पा रहे उस धूल भरी आंधी के पीछे क्या है। तो वो आप इमेजिन कर सकते हैं। ये बात तो कन्फर्म है, अगर दूरबीन मिल जाए तो देख सकते हैं ना, होगा वो तो। तो जैसे बारिश के दिनों में कई कई दिन बादल रहते हैं, हाँ, तो उन दिनों में हम ये मान के चलें कि सूर्य कमजोर हो जाता है? नहीं नहीं, कमजोर नहीं। आप थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा सोचिए, पृथ्वी के, सॉरी यार ये क्या हो गया, पृथ्वी के, पृथ्वी के वातावरण, यानी पृथ्वी घूम रही है, इसके, इसका भी तो ओरा बनता है। तो धूल मिट्टी ये सब ओरा ही तो है। अब ऐसी ओरा को आप ये नजरअंदाज कर दे में भी सूर्य गायब हो गया, ये गलत है। सूर्य फिक्स है, पृथ्वी हमारे उसके आगे ऊपर से नीचे की ओर आती है, घूमती है चारों तरफ। ये इमेजिनेशन कर सकते हैं कि इस वक्त हम कहाँ पे हैं, और वो तो अपने समय पर अपना रोल अदा कर रहा है। हमें धूल मिट्टी की परवाह किए बिना, बादलों की परवाह किए बिना, बरसात की परवाह किए बिना, अपने आप को उसके बिल्कुल सापेक्ष रखते हुए ऐसा मानो कि वो सामने ही है। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, मान लो किसी के माता से बड़ा लगाव था, पिता से बड़ा लगाव था, दादा से दादी से लगाव था, और वो दुनिया में नहीं है, तो हम उनसे परिचित हैं, इसलिए हम उसको कहीं पर भी कभी भी याद कर सकते हैं। उसका जो फेस जो जीवन में देखा था, वो हमारे मानसिक पटल पर विजुअलाइजेशन के थ्रू पुनः देख सकते हैं, पुनः महसूस कर सकते हैं। तो इसी प्रकार सूर्य से परिचित हैं आप, इसलिए देरी नहीं लगेगी कि उसको कैसे विजुअलाइजेशन ना कर पाए। चांद से विजुअलाइजेशन करना, अभी मैं बोलूँ कि चांद को विजुअलाइज करो, तुरंत कर लेंगे, सूर्य को तुरंत कर लेंगे, क्योंकि आप उससे परिचित हैं, परिचय प्राप्त हो चुका है, उसको आप अनुभव कर चुके हैं। तो जिसको एक बार हम अनुभव कर चुके हैं, उसी को तो याद कर सकते हैं, उसका ही विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। परमात्मा से अभी पूरी तरह से परिचित नहीं होते हैं, इसलिए तो हम उसको ढूंढने के लिए या उसको याद करने में दिक्कतें आती हैं, जागरण की व्यवस्था में पहुंचते हैं। जिस दिन जाग जाएंगे, जिस दिन समझ में आ जाएगा कि परमात्मा इसको कहते हैं, इसमें ये चीज है, तो उसके बाद क्या रह जाएगा? कभी भी आप किसी क्षण में, क्षण प्रतिक्षण याद कर सकते हो उसको। इसी तरह से सूर्य के, उसको बाधा मत समझिए आप। मौसम है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड योर कंट्रोल, पर आपकी चेतना, आपके मन की स्थिति तो आपके कंट्रोल में है।
परिस्थितियां कंट्रोल में नहीं है, कोई बात नहीं, मन की स्थिति तो आपके कंट्रोल में है। आप अपने मन को उस लेवल पर हमेशा रखें। मैंने आज के एक विचार में लिखा है कि ग्रह नक्षत्रों का, किसी ने मेरे से तो क्वेश्चन पूछा था तो उसके जवाब में मैंने लिखा था, तो मैंने इधर भी डाल दिया। ग्रह नक्षत्रों का हमारे शरीर पर पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से निर्णय शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। शरीर पर तो पड़ता ही है, जो ग्लैंड्स हैं उन पे पड़ता है, पर्टिकुलर प्लैनेट्स का पर्टिकुलर ग्लैंड्स पे फर्क पड़ता है। वो जो जूसेस या हार्मोन सीक्रेट करते हैं उसके अंदर तब्दीली आती है, वही हमारे जीवन को चलाता है, वही हमारे जीवन के प्रवाह को आगे उसी तरह से प्रभावित करता है। अब ग्रह नक्षत्रों का असर हम पे तब तक पड़ता है जब तक उससे सुपरलेटिव डिग्री में किसी सत्ता विशेष के द्वारा परिचित या अनुभव में हम ना आए हो। अगर हम परमात्मा को महसूस करें, परमात्मा महसूस करना मतलब स्वयं को महसूस करना। आप स्वयं को महसूस कर लीजिए, परमात्मा को महसूस कर लिया, इसका मीनिंग ये होगा। जैसे आप स्वयं को महसूस कर लेते हैं, परमात्मा ऑटोमेटिकली महसूस हो गया। तो उस स्थिति में ग्रह नक्षत्र आपके ऊपर किसी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव डाले, वो स्थिति समाप्त हो जाती है, क्योंकि आपने मन को विलीन कर लिया पर्टिकुलर जो नेगेटिव इफेक्ट्स थे। तो जैसे आत्मा का बोध हो जाएगा, दिखाई देने वाली कुछ भी वस्तु, ऑब्जेक्ट, तत्व वगैरह आप पे बेअसर हो जाएंगे। आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे, क्योंकि आप क्रिएटर तो है ही, जनरेटर भी है, तो सत्ता के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आपको आपका बोध हो गया। तो इसको ऐसे भी कह सकता हूं मैं कि एक शेर का बच्चा बकरियों के बीच में पलता रहा, उसको एहसास नहीं है मैं कौन हूं। जब एहसास हुआ तो थोड़ा सा भी अपने रोल में आया तो भेड़ बकरी तो गायब होगी खुद ही, और वो खुद भी कहीं चला गया। यानी खुद के एहसास होने तक की जो स्थिति है, जीवन के किस पक्ष में, किस उम्र में या जन्म कौन से में होता है, ये व्यक्ति विशेष के पिछले प्रारब्ध, कर्म और खुद की चॉइस का विषय बनता है। यहाँ से कम्युलेटिव रिजल्ट निकलता है, इंटीग्रेटेड रिजल्ट बोलते हैं जिसको, जिसमें 5 चीजें काम करती हैं। प्रारब्ध काम करता है, माता पिता के संस्कार काम करते हैं, जाति है, आजकल तो बहुत कुछ देखते हैं समाज में, समाज विशेष है, फिर पढ़ाई जो की है वो मित्र मंडली है, संसार का वातावरण। इसके अलावा जो अंतिम बात है वो खुद की विल पावर है। आप विल पावर, आत्मिक शक्ति, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये समझ में आ जाए तो आदमी स्वाभिमान हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और धीरे धीरे करके वो उस मोड में रहेगा, इतना भी कुछ हो जाए जीवन में जो उसके अनचाहे तरीके से हो, तो भी वो ज्यादा अपने आप को लिप्त नहीं रखेगा, वहां से हटा लेगा। होता ये है संसारिक दृष्टिकोण में, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कोई तकलीफ भी मिलती है। अगर दोनों में सम भाव में रहे, बराबर बैलेंस बना के चले, या बहुत ज्यादा खुशियां मनाएं, जैसे अक्सर देखते हैं बहुत ज्यादा लोग हंसते खेलते रहते हैं, बाद में फिर रोते भी उतने ही हैं। तो एक बैलेंस से जीवन हो, वो स्थिति बनती है समय ज्ञान की। तो कब आएगा? वो समझ से आएगा। तो समझ कब आएगी? जब आदमी संगति विशेष के माध्यम से अपने आप की स्थिति को समझता है और अपने आप को इम्प्रूव करने में ही लगा रहता है, वनस्पति की दूसरों के बारे में चिंतन करने के, स्वयं के चिंतन के साथ में वो अपने आप को इम्प्रूवमेंट के दायरे में लाता रहता है। तो वो बिना ध्यान साधना के, खुद के चिंतन के संभव नहीं है। खुद को ही आगे पेश करना पड़ेगा, खुद के लिए, और खुद की जागृति ही मुक्ति का मार्ग है। जिसके प्रति हम जागृत हो जाते हैं वो फिर मुक्त हो जाती है, उससे मुक्त हो जाते हैं। जैसे आप 10वीं क्लास पास कर गए
जाग गए तो दोबारा 10वीं पास करने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा करना चाहेंगे तो भी नहीं करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे आप। क्यों? आपको पढ़ चुके, किसी एक टॉपिक को पढ़ लिया, अगर आपने गौर से पढ़ लिया, ध्यान से, तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा पढ़ने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब हमें कुछ विशेष लाइनें ज्यादा अपील करती हैं, बस वो कुछ लाइनें, या कुछ मन में रह जाता है कि ये अधूरा हुआ है, पूरा करना है। एक बार जागृत अवस्था में किसी भी चीज को पढ़ लिया या किसी भी कृत्य को कर लिया, होशपूर्वक स्थिति में, आप खाना खा रहे हैं, अगर होशपूर्वक स्थिति में खाना खाएंगे तो खाने के स्वाद से मुक्त हो जाएंगे। खाना फिर वैसा नहीं खा पाएंगे जो पहले खा रहे हैं। अक्सर तो बेहोशी में खाना खाया जाता है, जो आया खा लो, थोड़ा बहुत खा लो, ऐसे कर लो, वो कर लो, जो आया कर लो। जब जागृत हो जाएंगे खाने के प्रति, तो खाना नाप तोल के और सारा कुछ सिस्टम से खाएंगे आप। जागरण ही तो है सारा मेन, होशपूर्वक स्थिति। इसी को तो ध्यान का परिणाम बताते हैं। और मौन की तरफ बढ़ जाएगा आदमी। जब मौन से बढ़ जाएगा तो संसार में रहता हो भी ऐसा लगेगा जैसे वो मिक्सअप नहीं हो पा रहा। जैसे मोनिता बहन जी ने कहा, सोशल लाइफ नहीं होती। सोशल लाइफ जितनी मर्जी बढ़ा लो आप, जितनी मर्जी कम कर लो, ये आपके चॉइस का विषय है। ये में आपके पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आप सबको कुछ ना कुछ उनकी मर्जी के अनुसार कुछ करते चले जाएं। तो सोशल लाइफ के दायरा जितना मर्जी बढ़ा लीजिए आप, वो मना ही नहीं करता, सब तैयार बैठे हैं। पर तो आप ये देखिए कि जब आपको लगेगा कि ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है, तब क्या होगा कि चॉइस आपकी चल रही है। ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपकी चॉइस के अनुसार चले। तो वहां पे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं विचारों में। विचारों में भी एक बिंदु और आता है कि जब आपके जो विचार हैं वो सामने वाले की सोचने की क्षमता से आगे बढ़ चले जाते हैं, तो स्पिरिचुअली आप अलग हो जाएंगे। यानी आप बात करें, सामने वाले को लगे यार इससे बात करने के लिए मुझे होश में होना जरूरी है, नहीं तो एक एक सेंटेंस जो है, जो बोला जा रहा है या सुना जा रहा है, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा, मुझे दोबारा सुनने की आवश्यकता है। तो सामने वाला जिससे आप सुन रहे हैं वो ऑटोमेटिकली विचारों से तो ऊपर अपलिफ्ट हो गया ना। कुछ भी कर सकते हैं ना आप, वो आपके पास चॉइस है। तो विचारों से आदमी का व्यक्तित्व निर्मित होता है। यानी जो विचार रखता है आदमी, जैसे भाषा का इस्तेमाल करता है, उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही होगा, वो वही है। आपने कहते व्हाट यू आर, योर थॉट्स इंडिकेट यू आर पर्सनैलिटी। जैसे आपके विचार है वैसे आपकी पर्सनैलिटी होगी। अब इसमें बाकी चीजें सब साइड में चली जाती हैं, बाद में विचार नहीं हो जाती हैं। मेन मुद्दा उसके विचारों से जुड़ा हुआ है। कौन आदमी किस प्रकार के विचार करता है दिन भर में, ये खुद चेक करने का विषय है। ये बहुत अच्छी बात भी है। हमें सुबह से लेके शाम तक, सोने से पहले तक, अपने आने जाने वाले विचारों के प्रति कितने सावधान रह पाते हैं, ये खुद का इंट्रोस्पेक्शन करने का विषय है। मेरा मानना है जब हम इंट्रोस्पेक्शन करने लग जाएंगे इंटरमिटेंटली, इंटरवल पे, बीच बीच में, जब कभी फुर्सत मिले, क्योंकि ध्यान जब वर्क में लगा रहेगा तो वहाँ वर्क ही होगा। वर्क के साथ में एनर्जी कहीं और भी डिप्लीट हो रही है, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा जो मन है अभी पूरी तरह से जागृत नहीं हुआ। जागृत होने का मतलब है वो बिल्कुल विलीन हो जाता है। आप उसको किसी भी काम पे लगाइए, सफलता मिलेगी, गारंटी होगी। सफलता मिलती ही तभी है पूरा मन वहां पे हो। तो मन अधूरा है तो अधूरी सफलता मिलती है। इतने प्रतिशत मन किसी कार्य में लगा हुआ है, यकीन जानिए परसेंटेज के हिसाब से उतना ही परिणाम आपको मिलेगा। खाना खाने से लेकर के खाना बनाने, और बनाने के बाद सर्व करने, और फिर उसके बाद डेली की क्रियाकलाप के अंदर भी अगर हम देखें तो हमारे कार्यों में जो प्रतिशतता सफलता की, ये उसी के अनुरूप ही मिलती है। तो खुद को इंट्रोस्पेक्शन करना, ये एक बहुत ही कीमती प्रोसेस है जो सभी को करना चाहिए। शिकायत किसी के पास रह नहीं जाएगी, कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। ऐसा लगेगा कि सब बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, सारे अच्छे हैं, गलत कोई है ही नहीं। यही सारा जीवन का, ये स्थिति पैदा होनी चाहिए, हो जाएगी। तो खास बात नहीं है। आप हंसते हंसते इसको महसूस करते चले जाएंगे, कार्य भी करेंगे, और अपने आप को महसूस करेंगे आज से 20 साल पहले क्या माहौल था,
25 साल पहले क्या माहौल था, या 3-4 साल पहले तक क्या माहौल था, और आज क्या माहौल है, कल क्या माहौल था, कल मैंने क्या किया और आज क्या किया, स्वीकार भाव आ जाएगा। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ। हम स्वीकार नहीं करते सामने वाले को, हम सोचते हैं हमारे जैसा नहीं है इसलिए कुछ हो रही है। अरे वो जैसा है वैसे ठीक है, अच्छा बढ़िया है, क्या दिक्कत है। परमात्मा ने उसको विशेष बना के भेजा है, उसकी विशेषता को ढूंढ रहा है ना हमें। हमें चलो वो भी नहीं ढूंढनी तो कोई बात नहीं, कम से कम आप अपने तक सीमित रहो, अपने योग्यता को तो बढ़ा के रखो, मेंटेन करो, ये पॉइंट बनता है। कोई और मेंबर? सर जैसे नंबर 12 बोलिए आप। बोलिए बहन जी, सोनिया जी बोलिए। सर जैसे आप नंबर 11, 12, 13 का बोल रहे हो, तो इनके फिर डेज और इनके कलर वो सब चीजें किस पे अच्छा, डिपेंड करेगी? अब एक अंक को सभी परिचित है, 2 को परिचित है, 3 को परिचित है, 4 वो जो दोनों के जो रंग कलर हैं दोनों के, या कुछ बातें मैंने बताई थी, वो दोनों को आप जोड़ लीजिए। जैसे 1 और 2 की बात करें तो एक अंक जो गोल्डन कलर था, 2 का क्रीम कलर था, व्हाइटिश था, तो ऐसे लोगों को दोनों कलर ही सूट करेंगे, क्योंकि दोनों शक्तियां साथ में चल रही हैं। हाँ, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है मुझे दोनों में से किस अंक को प्रेफरेंस देनी है। जैसे 1 और 4 की बात करें तो 4 वाले को कोशिश करेंगे भी 4 का प्रभाव कम रहे और 1 का बढ़ जाए, तो 1 वाले जो फैक्टर्स हैं सारे के सारे अप्लाई ज्यादा कर लीजिए, और 4 वाले जो फैक्टर हैं उसको थोड़ा डिमिनिश कर दीजिए। ये आपके पास चॉइस है, जो कि 4 अंक में चॉइस नहीं थी, ये चॉइस 1 और 4 में ही चॉइस है, या 2 और 4 में चॉइस आएगी, बाद में बताऊंगा। तो जो चॉइस का विषय बनता है वो अब बनता है, क्योंकि 2 मिलके 2 पर्सनैलिटी आपके पास है, 1 और 2, तो 2 वाले को बढ़ाना है कि 1 को बढ़ाना है, चॉइस का विषय बनता है। ये निर्णय लेने की शक्ति आपके पास है। 1 और 3 है, 1 और 4 है, 1 और 5 है। तो सूर्य का मतलब ये है वो हर कार्य में एक महत्वपूर्ण योग्यता रखते हुए पूरे कार्य को करने में सक्षम है। बाकी के जो अंक हैं सपोर्टिंग है, 2, 3, 4, 5, सूर्य की शक्ति के बिना तो किसी का वजूद भी नहीं है। तो हमें 1 को अगर बढ़ा कर रखेंगे, नहीं आत्मिक शक्ति, सूर्य को आत्मिक का कारक भी माना गया है, तो हम 1 के प्रति ज्यादा लगाव रखेंगे। और मैं कहता भी हूँ पाठ पूजा करने वाले लोगों से कि किसी एक फोटो को, किसी एक तस्वीर को, किसी एक इष्ट को अपना महत्व देते हुए आप पाठ पूजा करेंगे तो फायदा में रहेंगे। कमरे में जाएं तो 10-12 फोटो रखी होती हैं अलग अलग देवी देवताओं की, और अगरबत्ती रोज हो रही होती है, तो मैं क्या दुख तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि आप सबको चार्ज कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत सारी शक्तियां आपके साथ आ भी रही हैं। और अब सब शक्तियों को, कोई किस शक्ति का मालिक है, कोई किस शक्ति का मालिक है, इन सब इकट्ठा करके आप घर में जगह तो है नहीं बिठाने के लिए, उनको कहाँ बिठाएंगे, शक्ति किसी एक पे लगी आप। तो 1 और 4 की बात करें तो 4 अंक जो राहु ग्रह का है, उसमें जो राहु के अंक है, काला कलर है, डार्क कलर्स हैं, डार्क ग्रीन कलर है, ब्राउन कलर है, ये अवॉइड करिए। 1 वाले गोल्डन को बढ़ाइए, येलो बढ़ाइए, पिंक बढ़ाइए, रेडिश बढ़ा लीजिए। ये उसका खुद ही समझदारी से अब आप अपने लेवल पे विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है बहन जी? हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू। और कोई बात पूछना चाहे तो? हमारे पास समय पड़ा है बहुत ज्यादा आज तो। सर मुझे ये पूछना था, जैसे आपने जो 5 बातें बताई, प्रारब्ध है, माता पिता के संस्कार हैं, संगति है, विल पावर है, तो एक कंप्लीट किसी की भी लाइफ जो होती है इन्हीं 5 चीजों को लेकर के चलती है। मतलब जब जिस समय जो हावी हो जाए आपका जीवन वैसा हो जाता है, ऐसा है क्या? मैंने क्या बताया, इसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल जो मैं देख रहा हूँ आजकल ऑब्जर्व करता हूँ कई चीजों में, संगति का बड़ा असर पड़ता है। जी जो वही आदमी बोल रही थी मैं कि जो हाँ चीजें जी, हावी हो जाती है व्यक्ति तो वैसा हो जाता है ना। संगति का बड़ा फर्क पड़ता है। मैंने देखा है बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, मैं देखता हूँ भी ये परिवार अच्छा है तो ये गड़बड़ कहाँ शुरू हुई, क्योंकि जिस संग में वहां गया, संस्कार जो घर के थे, बच्चे 1 या 2 होते हैं आजकल, ज्यादा होते नहीं है, तो लाड प्यार से पले होते हैं, उसकी हर इच्छा पूर्ति करने में माता पिता अग्रसर रहते हैं, अपना
जीवन जो है पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं बच्चों के प्रति। पहले कभी 10-12 बच्चे होते थे, किसी के 8, 4, 5 होते थे, ज़्यादा होते थे। तो वो स्थिति आज है नहीं। तो ऐसी स्थिति में मनमानिया तरीके से, चूंकि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो वहां पे दिक्कत आती है। इसका एक फार्मूला है, अगर आप समझ में आ जाए तो। बच्चा जब छोटा होता है, पहले 4-5 साल तक का, तो बड़ा ख्याल रखना होता है। 5 के बाद उसको थोड़ा डांट डपट भी करनी होती है, और कम से कम 16 साल तक उसके साथ डांट डपट वाला व्यवहार रखना होता है। डांट डपट के साथ में धीरे धीरे उसको पूरी तरह से सिखाना होता है जीवन के अंदर मर्यादा में कैसे रहें, संयमित जीवन कैसे जिए, क्योंकि समाज में रहना हमें, हम सामाजिक प्राणी हैं। आध्यात्मिक प्राणी होना अलग मैटर बनता है, वो बात का विषय बनता है। अगर बचपन से भी आध्यात्मिकता की तरफ कुछ इशारे हो जाए, कुछ समझ में आ जाए, तो बच्चा 16 साल के बाद फिर वो दोस्त जैसा व्यवहार तो करेगा ही करेगा। आपको लगेगा कि ये बच्चा 25 साल से कम नहीं है, और जब 25 का पहुंचेगा लगेगा 40 साल से कम नहीं है। यानी वो उम्र से पहले ही अपने आप को मेच्योरिटी में ले आएगा। उसका परिणाम ये होगा, हर जगह सकारात्मक रिजल्ट आएंगे। वो अपना समय वेस्ट करना पसंद नहीं करेगा, जो हम अक्सर देखते हैं। और वेस्ट, आज के युग में क्या वेस्ट है? आदमी इंजॉयमेंट ढूंढने के लिए कहाँ जाता है? होटलों में जाएगा, क्लबों में जाएगा, दोस्तों से मिलेगा, मित्र मंडली से मिलेगा। और मित्र मंडली में भी क्या, मित्र मंडली अपोजिट सेक्स के लोगों से मिलेगा। वहाँ पे संस्कार अगर अच्छे प्रॉपर तरीके से माता पिता के द्वारा नहीं समझाया गया है, तो यकीनन वो फिसल सकता है। उसमें ये 30% का जो योगदान है होरोस्कोपिक तरीके से, 70% तो चांस ही मिलते हैं। 30% उसको यूज कैसे करना है, ये उसका परिणाम आ जाएगा। हमें बच्चों के प्रति ये उम्र के हिसाब से सहयोग करना होता है। और मैंने एक चीज और देखी, जब जहाँ पे दो जो लोग कमा रहे होते हैं, पति पत्नी दोनों कमा रहे होते हैं, उनके बच्चों का ग्रोथ में थोड़ी सी समय कम देने की वजह से दिक्कत रहती है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है, या तो बच्चे पैदा ही मत करो, और कर लिए गए हैं तो पूरी जिम्मेवारी के साथ में उसको निभाने की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। इसके लिए चाहे नींद ना लो भले आप, परंतु उस बच्चे के जीवन के साथ पूरा अगर संस्कार जनित व्यवहार नहीं रखा, तो आपको परेशानी खुद को झेलनी पड़ेगी। उसका कोई और जिम्मेवार नहीं होगा, खुद समय ही होगा। तो अंक तो अपना रोल अदा करेंगे, एस्ट्रोलॉजी भी अपना रोल अदा करेगी, स्पिरिचुअलिटी भी रोल अदा करेगी, परंतु हमारे जो संस्कार हैं वो हावी ज्यादा हो जाएंगे, तो बच्चा उस संस्कारों के वशीभूत होकर के अच्छे काम ही कर पाएगा, गलत नहीं कर पाएगा। माता पिता से बहुत कुछ सीखता है। सारी भाषा जो सीखता है माता पिता से सीखता है। माता का बड़ा असर होता है, 70-80% तो माता का बड़ा असर होता है बच्चे पे। पिता का तो बड़ा थोड़ा सा होता है। माता 9 महीने उसको संभालती है, तो जो खा रही थी, जिस चिंतन में खा रही थी, जिस क्रियाकलाप के दौरान वो गुजरी 9 महीने, मानसिक तल का लेवल क्या था, किस सोच में, किस प्रकार की व्यवस्था में, वातावरण में वो रही, वो सारा का सारा एक आवरण बनते हुए बच्चे के अंदर दिखेगा। आप कभी भी देखेंगे तो माता झलकती है बच्चे में, गहराई से देखने पे लगेगा कि इसकी माता के लक्षण कुछ इसमें है। फिर बड़े बुजुर्ग होते हैं घरों में, तो सबसे जो खास बात होती है वो ये कि हम व्यवहार करने में कितने कुशल हैं आपस में। मदद तो सब करना चाहते हैं, मदद करने के साथ में हम व्यवहारिक तौर पे कितना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो एक बात है। और ये भी जरूरी नहीं है कि घर के अंदर ठाकों वाला माहौल बना रहे, वो भी जरूरी नहीं है। स्माइलिंग फेस रहना चाहिए सबका। छोटी मोटी दुख तकलीफ की बात है तो सब सहयोग करें ऑटोमेटिकली, बिना पूछे, वॉलंटरीली। एक चीज में बोलता हूँ, वॉलंटरीली सहयोग करना, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कभी दी नहीं जाती, वो वॉलंटरीली ली जाती है। और ड्यूटी हमेशा दी जाती है, ड्यूटी के लिए पेमेंट दी जाती है, या ओहदे के अनुसार अधिकार शुल्क बताया जाता है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जा सकती, ये ली जा सकती है वॉलंटरीली।
तो परिवार में रहने के लिए, अच्छे सामाजिक परिवेश में रहने के लिए वॉलंटरीली हमें अपनी सेवाएं प्रस्तुत करनी होती हैं, ये सोचते हुए कि ये मेरे करने से उदाहरण बनेगा परिवार में, बच्चों में, आमने सामने जो लोग रहते हैं समाज के अंदर। तो खुद को इस तरह से अपने आप को बढ़ाना, इम्प्रूव करना होगा, अपने जीवन की शक्तियों को वॉलंटरीली करना पड़ेगा कुछ कार्य। तो उस कार्य से हम आगे सोच सकते हैं। बच्चों का कसूर नहीं होता। मान लो बच्चा थोड़ा सा चला भी गया गलत, तो इसका प्रभाव खुद को तनाव लेके नहीं होता, इसके लिए काउंसलिंग की जाती है और उसके अंदर छुपी हुई जो कुछ बातें हैं वो कैसे हम उजागर करें, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसके शरीर में परिवर्तन हो रहे होते हैं, उन परिवर्तनों को भी हमें महसूस करना होता है और प्रॉपर गाइडेंस देनी होती है। उस गाइडेंस के दौरान कई ऐसे बिंदु होते हैं जो खुद आप लोगों ने अपने बाल्यावस्था में सीखे, सुने और अनसुने रह गए होते हैं, और बाद में जब पता लगा होता है तो उसके परिणाम भी पता होते हैं। वही की वही चीज उनके सामने आप अनुभव के तौर पे डिक्टेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बच्चे की ग्रोथ बढ़ जाएगी। और दूसरा जो मैं कहना चाहूंगा, लाइफ फोकस होनी चाहिए। मेरे को ये करना है मतलब ये करना है, सोचा है मतलब करना है। यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा, करना है मतलब करना है। ये नहीं है कि 2 कदम आगे बढ़ गए फिर 1 कदम पीछे आ गए। अपना 100% दीजिए, रिजल्ट कुछ भी आए उसकी परवाह नहीं करनी होती। अपना ही 100% देना होता है। परिणाम परमात्मा की दृष्टिकोण से देखें तो प्रकृति की तरफ से लगाया गया एक भी सेकंड इवन मल्टीपल होकर लौट के वापस आपको कुछ दे के जाएगा। तब पढ़ाई करना बहुत बड़ी तपस्या है, ये भी एक प्रकृति को हम अपना समय दे रहे हैं समझने करने में। तो शरीर को लगाया हुआ, झोंका हुआ किसी व्यक्ति विशेष कार्य के लिए। इसी प्रकार जो संसारिक कार्य हैं उसका भी प्रतिफल मिलता है। अगर ये समय जब सारा फ्री हो गए हम संसार के कार्यों से, तो समय बचा करके परमात्मा के चिंतन में यानी अपने चिंतन में लगाया जाए तो प्रकृति आपको मानसिक तौर पर भरपूर कर देती है। भरपूर का मतलब इतना दे देती है आप थक जाएंगे, ये सब मैं इस लायक भी हूँ क्या? ये चीजें सब संभव है, होती हैं। जो मैं महसूस कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ। परिस्थितियों के आप चेंज नहीं कर सकते, परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी। अपने मन की स्थिति को खराब नहीं होने देना, मन की स्थिति को इतना स्ट्रॉन्ग बना कर रखना होता है तो परिस्थितियां ऑटोमेटिकली माइल्ड हो जाएंगी। कोई भी परिस्थिति आपके मन की शक्ति से तो बड़ी हो ही नहीं सकती। पहला फंडामेंटल याद रखना चाहिए। और मन का वजूद नहीं है, मन नेगेटिविटी का ही एक उत्प्रेरक है। जितने ज्यादा विचार उतने ज्यादा उत्प्रेरकता बढ़ेगी, उतने ज्यादा मन को हावी करेंगे, हैवी करेंगे, भारी करेंगे। तो मन को लीन करना है परमात्मा की याद में, स्वयं की याद में, और लीन करते हुए विलीन हो जाएगा, उसका वजूद खत्म। जितने क्षण आप रख सकते हैं ऐसा, उतने क्षण यकीन करिए आप आनंद के अंदर ही हैं। आनंद से बाहर हो ही नहीं सकते। बाकी जो संसार की चीजें हैं वो आनंद नहीं है। वहां पे आप सुख फील कर सकते हैं, खुशी फील कर सकते हैं, आनंद नहीं ले सकते। आनंद का तो एक लेवल ही है वो ऊपर, वहां सारी चीजों से ऊपर चला जाता है, वहां पे महसूस करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने जीवन को वैसा बना सकते हैं। ये सारा आपके चॉइस का विषय है, इसमें किसी की कृपा ठीक है आप कह सकते हैं, पर खुद का ही ज्यादा योगदान होता है। अच्छा बहन जी, और बात कोई? हाँ जी बोलिए भाई साहब, बोलिए। नहीं पहले इनकी सुन लीजिए। बोलिए, बोलिए जो भी इच्छा है। स्वागत है सभी का ही। आज समय खूब है मेरे पास, निकाल नहीं, 15-20 मिनट पड़े हैं। बोलिए बहन सोनिया जी बोलिए। ऐसा चल रहा है कि ना मेरे मतलब बहुत सारी सीखने और करने की इच्छा हो रही है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं अगले हफ्ते ये सारी बातें रखूंगी। अब मैं म्यूट पे जा रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विषय तो बन के अपने आप ही आता रहेगा ना, क्योंकि जैसा आज का दिन है, आज का नंबर भी
30 नंबर है ना, 3 अंक हो गया, तो इसका तो प्रभाव रहेगा ही रहेगा। संडे भी आज है ना, तो जिसका भी प्रभाव रहेगा। तो कोई बात नहीं, बोलिए, अगर नेक्स्ट में बोलना नेक्स्ट बात कर लेंगे। अभी दूसरे सज्जन को समझ देते हैं। महावीर भाई साहब बात करना चाह रहे थे, बोलो भाई साहब। हाँ, तो सुरेश जी 2 बातें। एक तो ये जैसे आपने कहा कि भी हमें एक ही देव की पूजा करनी चाहिए, बिल्कुल आपकी बात में सहमत हूँ। लेकिन नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है कि मान लो किसी की शनि ग्रह की दशा चल रही है तो आदमी थोड़ा शनि की पूजा की तरफ भी अग्रसर हो जाता है, ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है, ठीक है ना। या कोई और किसी ने बताया कि भाई ये परेशानी चल रही तो इसके लिए ये कर लो, तो कई बार आदमी इधर भी हो जाता है। तो एक तो इसके आप बताएं कि क्या उन स्थिति में भी आदमी को आपने जो इस देव उन्हीं तक ही रहे, दूसरे की जरूरत करने की नहीं है, एक तो ये है। दूसरे जैसे आपने बताया कि भाई 1 और 10 में कोई फर्क नहीं है, 2 और 11 में फर्क है, 2 और 12 में फर्क है, तो 1 और 10 में भी कोई फर्क है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अपने एक्सपीरियंस से कि 1 नंबर वाले अगर लीड रोल में होते हैं तो वो सूर्य की तरह ही चमकते हैं, लेकिन अगर वो लीड पोजीशन में नहीं है ना तो फिर वैसे हो जाता है जैसे बादल छा गए, फिर वो मतलब ऐसे ही होता है कि उनका रोल बहुत कम हो जाता है। तो क्या ऐसा है या इस ऐसी दशा में भी कुछ कर सकते हैं? ये 2 चीजों पे जरा आप थोड़ा मार्गदर्शन करें। पहला पॉइंट तो ये पूजा वाली बात की। पूजा पाठ करने से, मैंने अभी तक जो शोध किया उसके हिसाब से समझ में आया, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। ये मन को, खुद को स्ट्रॉन्ग करने का विधि है। आपने अपनी जिम्मेवारियां, अपनी आवश्यकताएं, अपने इच्छाएं किसी इकट्ठा करके किसी एक जगह पे फोकस करने का प्रयास भर है, इसको बोलते हैं पूजा पाठ। अगर इसकी जगह पे करना ही है, चलो ठीक है, हमारी संस्कृति पिछले काफी सनातनी जीवन होने की वजह से करना ही है, तो किसी एक देवी देवता ने, जितने भी माता के गर्भ से जन्म लिए हुए लोगों के नाम है, नाम किसी का भी लेना ठीक नहीं कहूँगा, जो कुछ भी लोग पाठ पूजा करते हैं वो किसी न किसी माता के गर्भ से जन्म लिया हुआ होता है। तो वो देवता तो बन सकता है, महात्मा बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है, महापुरुष बन सकता है, भगवान हम सब हैं, पर तू परमात्मा नहीं बन सकता। वो दर्जा प्राप्त नहीं है। हम सब लोग भी देवी देवता हैं, परमात्मा नहीं है, देवी देवता है। अब देवी देवता शरीर है तब है, अब शरीर से मुक्त हो जाएंगे तो आत्मा और परमात्मा वाला खेल दूसरा हो जाएगा। तो पूजा पाठ करना किस उद्देश्य से किया जा रहा है? हमारे मन की कुछ ख्वाहिश है जो पूरी करनी है, और हम उम्मीद करते हैं कि व्यक्ति या देवता विशेष या पाठ पूजा विशेष के द्वारा हम वहां से हमें कुछ मिलेगा। तब हम उसके बारे में, उसको खुश रखने के लिए, यानी उसको खुश रखने के लिए हम उसकी विधि विधान के अनुसार उसको याद करते हैं। उसे संगीत के माध्यम से, अगरबत्ती जला करके, जोत जला करके, वगैरह वगैरह, जो भी जो नियोजित सम्मानित व्यवस्था बनी हुई है उसके तहत। जहां तक शनि ग्रह की बात है या किसी और की बात है, ग्रह तो लोगों ने उसकी फोटो बना करके, इमेजिनेशन करके फोटो बना करके वैसा उसको पिक्चर बना दी है। ये सब सही नहीं है। ये किसी भी ग्रह में लाइट नहीं है सूर्य को छोड़ करके। सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये अगर सौर मंडल की बात करें, अगर हम थोड़ा एस्ट्रोनॉमी को पढ़े, एक एस्ट्रोलॉजी है, एक एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी को पढ़े समझेंगे, हर ग्रह जो दूरी बनाए हुए है सूर्य से, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से वो कम और ज्यादा नजदीक है। दूसरी बात, उसका फिगर बना करके हम उसको समर्पित करें, कुछ खाने पीने की वस्तुएं या कुछ पाठ पूजा करें, तो इसका मतलब है हम अभी उस वक्त उस तस्वीर तक ही जागे हुए हैं। आदमी जितना ज्यादा जागता चला जाएगा उतना उतना उससे मुक्त हो जाएगा। मैंने कई बार बोला है, आज भी बोला है। कुछ लोग पेड़ पौधों से जागृत हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, धागे बांधते हैं, नारियल लटकाते हैं, ऐसा मानते हुए कि मेरी इच्छा यहाँ से पूरी हो जाएगी या मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है तो मैं उसको पूरा करने जा रहा हूँ। ये मैंने देखा है। पेड़ पौधों को पूजना, पेड़ पौधों के अंदर दूध डालना, तरह तरह की सामग्री डालना, जबकि पेड़ पौधों का भोजन ये नहीं है। पेड़ पौधों का भोजन है पानी और खाद, और उसका गोडी करके उसको हवायु का, ऑक्सीजन का मिलान कराना। अगर उसके बदले में हम पेड़ों के पास जाके
उनके वर्चस्व को बनाए रखने के लिए प्रयास करें या कुछ पेड़ पौधे और लगा लें तो वो ज्यादा सार्थक है, नंबर 1। नंबर 2, धार्मिक स्थानों में जगह जगह पे देखते हैं अपने व्यवस्था पूरी की होती है, तरह तरह के घरों में भी देखता हूँ मैं। जब मैं वास्तु विजिट्स पे जाता हूँ तो मेरा पहला पॉइंट ये होता है कि इस पूजा घर को आप थोड़ा सा यहाँ से समेटिए, बेहतर रहेगा, इसकी जगह पे ध्यान करिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ध्यान किसका? खुद का। इन देवी देवताओं को आदर के साथ विदा कर दीजिए। ये देवी देवताओं से आप बड़े हो सकते हैं, अपने आप को पहचानिए। जितने मंदिर बने हुए हैं, जितनी मूर्तियां रखी लोग पूजते हैं, आप कभी महसूस करिए मंदिर के सामने खड़े होकर के, क्या ये मूर्ति मेरी तो नहीं है? किसी जन्म में मैं विष्णु होऊंगा, किसी जन्म में कृष्ण जी होऊंगा, किसी जन्म में मैं हनुमान जी होऊंगा, किसी जन्म में दुर्गा होंगी, किसी जन्म में मैं ऐसा कुछ सरस्वती माता होंगी, कुछ भी। अपने आप को इमेजिन करिए ना आप, और अदृश्य रूप से ताज महसूस करिए अपने सिर के ऊपर। देवी देवताओं के सिर के ऊपर ताज होते हैं, तो वो ताज महसूस करिए। मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं उसका लाडला बच्चा हूँ या बच्ची हूँ। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की व्यवस्था करिए, वो बिना ध्यान के संभव नहीं है। वो रास्ता अध्यात्म का है, पाठ पूजा का जो रास्ता है। हम जितना जितना जाग जाते हैं, कुछ लोग मूर्तियों से जागृत हैं तो मूर्तियों तक ही सीमित है उनकी सोच। कुछ लोग आप देखेंगे कि पत्थरों से जागृत हैं, पत्थरों तक ही सीमित रहेंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? आप जिसको याद करेंगे बार बार, आप उसके शक्तियों के साथ में अपने आप को सर्वव्यापी कर लेंगे, आप उस जैसे हो जाएंगे। एग्जाम्पल बताता हूँ। परिवारों में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं तो लोग उनकी बातों को याद रखते हैं, तो उनका प्रभाव उनके जीवन शैली में आना शुरू हो जाता है। और गलत लोगों की चिंतन करेंगे तो गलत लोगों का स्वभाव उनके जैसा बनने लगे। किसी व्यक्ति को गलत है बनो और रोज चिंतन करें वो गलत है, परिवारों में देखते हैं, तो उसकी जो गलतियां बार बार आप बोले जा रहे हैं, चिंतन में ला रहे हैं, तो वो गलतियां आप उसका हिस्सा बन जाएंगी, आपका हिस्सा बन जाएंगी। आप ऐसे हो जाएंगे कुछ समय के बाद में। और अगर आपने उसकी अच्छी बातों को दोहराना शुरू कर दिया तो आपके अंदर वो अच्छी बातें डेवलप हो जाएंगी। अगर नहीं है तो पाठ पूजा का मतलब है कि हम उसके सामने जाके रोजाना एक जैसा गीत गाते हैं, जिसको आरती बोलते हैं आप लोग। रिपीटेशन में चलता रहता है वो। और वो अगर ऐसा कुछ होता है, मानो किसी के बनाए हुए भजन को, किसी के बनाए आरती को आप रिपीटेडली बोलेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये चली गई है, मैं नहीं मानता। उसका कारण ये है, अपने मन से एक नई आरती पैदा करो ना आप। क्यों नहीं? घर के अंदर मौजूद जितने मनुष्य हैं, रिश्तेदार हैं, बहन है, भाई है, माता पिता, बच्चे, पोता पोती, जो भी है, लाइव हैं, वो सारे लाइव देवी देवता हैं, उन सब की आरती करिए। देसी के दीपक लीजिए, सबको बिठाइए, एक एक की आरती बड़े प्यार से 7 बार 3 बार उनको उनके शरीर से 2-2 इंच छोड़कर टच करते हुए पूरे शरीर का ऑरा क्लीन कर दीजिए उनको। वो जिंदा लोगों की आरती करना ज्यादा सार्थक है। उससे संबंध तो सुधरेंगे। आपके पिछले जन्मों के कर्म जो गलत हुए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे उस आत्मा के प्रति। और घर में भी कोई मेहमान आए तो वो भी देखे तो उसको लगेगा भी क्या हो रहा है ये। सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार, जन्मदिन पे कभी ना कभी, रोज बल्कि जब भी चांस मिले, ये आरती वाला जो सिलसिला है मैंने महसूस किया हुआ है, खुद करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। फिर खुद की आरती करो अपनी। आप खुद की आरती करो ना, कितना मजा आएगा। आत्मा को हम जागृत कर रहे हैं। शरीर तो क्षण भंगुर है, वो तो इसके अंदर है ना आत्मा। तो आत्मिक तौर पे हम अपने आप को महसूस करते हुए लाइट दिखाए ना। जैसे आदमी मर जाता है तो उसको लाइट दिखाते हैं, दीपक जलाते हैं, याद दिलाने के लिए होता है वो कि अभी तो ज्योत स्वरूप है। जो ज्योत है ये तेरा ओरिजिनल स्वरूप यही है। दीपक तो शमशान घाट में पहुंच गया, ये जो ऊपर जो लो है ना, यही आप है। और लो आई कहाँ से है? जैसे जलाई तो लो आई है, लो वैसी वो लुप्त भी हो जाएगी। अपने आप को याद दिलाने के लिए लोग आसपास इकट्ठे होकर के दीपक जलाते हैं। वैसा ही दीपक का जो ख्याल है हमें रोजाना ही अनुभव में लेना चाहिए। अपनी आरती खुद करनी चाहिए,
क्योंकि हम खुद देवी देवता हैं, और माता पिता बैठे हैं सबसे बड़े लाइव है वो, उनकी आरती करनी चाहिए। बहन भाई है, बच्चे हैं, पत्नी है, सब देवी देवता तो हैं। इनको क्यों नहीं मानते हम देवी देवता? क्योंकि हमारे समाज में ऐसी पद्धति शुरू नहीं की किसी ने बताने की, तभी दिक्कत आई है। मैं चाहता हूँ कि समाज की जो इतनी भी अच्छी बातें हैं, उसके अलावा भी कुछ अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो क्या है, परिवार के हर सदस्य की रोजाना आरती करिए, और फिर अपनी भी करिए, या उनसे करवा लीजिए, ये आप चलो मेरी करो। इसके परिणाम आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे। कहाँ गुंजाइश रह जाएगी मन मुटाव की, मुझे तो आप बता दीजिए। वैसे परिवार में छोड़ करके हम किसी जगह जा करके वहाँ 15 मिनट आधा घंटा वहाँ के जो सुनियोजित गीतों की श्रृंखला है, या कुछ कथाएं हैं, या कुछ उनके मंत्र हैं, उसको हम बोलेंगे, रेगुलर बोलेंगे। तो मैं इसको कई बार ऐसे भी कहता हूँ, परमात्मा जिसके पास जा रहे हैं कुछ बड़ा समझ के जा रहे हैं, हम कुछ विशेष इच्छाएं लेके जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। अच्छी बात है, आशा रखना अच्छी बात है, पॉजिटिविटी है। आप इसको ऐसे समझिए, एक बहुत बड़ा अधिकारी है, बहुत बड़ा अधिकारी है, उसके सामने रोज हम एक लाइन बोले, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत बढ़िया हो, आपके बारे में गुणगान करेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, आप जैसा दुनिया में कोई है नहीं, आप सारे संकटों को हरने वाले हैं, आप मेरे दाता हैं, आप मेरे ये है वो है। रोजाना हम किसी भी अधिकारी के सामने जाकर के ऐसी बात करेंगे, सेम रिपीटेशन करेंगे, सेम, तो एक दिन अधिकारी क्या बोलेगा, यार रोज चापलूस बंदा आ गया मेरे पास, रोज बातें वो करने लग गया। आप बुरा मत मानना मेरी किसी बात का, क्योंकि ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, ये मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा, और तो मैं जो जानता हूँ, जो मैं करता हूँ वो बोल रहा हूँ। वो अधिकारी क्या बोलेगा, ये रोज कुछ ना कुछ एक ही लाइन बोलता है, मेरी तारीफ करता है। वो खुश नहीं होगा अगर वो इम्पार्शियल है, तो अगर वो सत्ता में है, अगर वो ईमानदार है, अगर सच्चाई पे चलने वाला है, तो कभी भी वो फेवर नहीं करेगा। वो वही काम करेगा जो करना चाहिए। काम तो उसकी किस्मत में होगा जो होना है, अच्छा भी तो उसकी किस्मत का होना है, उसके खुद के कर्मों से होना है, और गलत है तो भी उसके कर्मों से होना है। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो ये मेरे जहन में काफी सालों से है, ऐसा ही होना चाहिए। हमें कोई पाठ पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ एक कर्म करना चाहिए, अपने आप को याद रखते हुए सामने वाले को वैसा ही समझना चाहिए, स्थूल रूप से व्यवहार वैसा ही करना चाहिए कि ये भी एक आत्मा है, और प्योरीफाइड आत्मा है। मैं भी प्योरीफाइड हूँ, ये भी प्योरीफाइड आत्मा है। शरीर अलग अलग है, जाति बिरादरी सब छोटी बातें हैं। ये मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ, मुझे इसके साथ क्या सम्मान वाला व्यवहार करें मैं, इससे इनका जीवन भी सुधरे, मेरा भी सुधरे। जैसे मेरे पास कुछ लोग आते हैं, तो मेरा पहला पॉइंट होता है, पिछले जन्मों में इसका कुछ क्या हिसाब पेंडिंग रह गया था मेरा, इस जन्म में मुझे पूरा करना है। मेरा फोकस वहाँ होता है, मैं कोशिश करता हूँ इसको भरपूर करके फ्री करूँ, ताकि मैं अपना खाता क्लियर कर लूँ, मुझे नया खाता नहीं बनाना। तो ऐसी स्थिति में खुद को जिम्मेवार मानता हूँ, खुद को ही मैं सब कुछ करता हूँ, किसी भी को ब्लेम लगाने की बात नहीं है। ये मेंटलिटी अध्यात्म का पक्ष है। ये वो भक्ति मार्ग है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि पाठपूजा भक्ति मार्ग है। उसका भक्ति मार्ग का जो परिणाम है, काफी जन्मों के बाद में अध्यात्म के अंदर पदार्पण करने से प्राप्त होता है। कोई आदमी ध्यान साधना में आया है तो समझना चाहिए बहुत भक्ति करके आया वो। तो भक्ति करना एक पूरा एक चरण है, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग कई है ना, तो वो भक्ति वाला एक मार्ग है। वो वहां पे हम बिना जाने बिना समझे हम समाज के परिदृश्य के परिवेश के अनुसार अपने आप को मानते चले जाते हैं। हाँ भाई साहब बोलिए। हाँ, नहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन रामचरितमानस में मैंने ऐसा मतलब सुना है कई बार जो प्रवचन देते हैं कि दोनों ही आपने जो बताया ना मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, भाई अध्यात्म से तो ज्ञान मार्ग से चलेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो आदमी उस स्तर पर नहीं है और वो अध्यात्म के मार्ग पे या ज्ञान के मार्ग से वहां तक नहीं जा सकता, तो उनके लिए भगवान ने कहा कि ठीक है, उनके लिए तो मैं निर्गुण रूप में हूँ, लेकिन जो उस स्तर तक नहीं है तो वो भक्ति मार्ग से सगुण रूप में वो कह रहे हैं कि आप मेरे को इस रूप में भी आप पा सकते हैं, उससे भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोनों रूप बताए गए, उसमें निर्गुण भी बताया गया, सगुण भी बताया गया। जो उस स्तर पे आगे चला जाता है, तो आपने बताया कि अल्टीमेट तो परमात्मा ही है जिसका स्वरूप भी नहीं है, लेकिन जो शुरुआत करता है उसको कुछ ना कुछ रूप चाहिए, तो वो उससे शुरुआत करते हैं।
और दूसरी बात ये, आमतौर पे आदमी पूजा पाठ की तरफ या तभी जाता है या किसी देवी देवता तब जब किसी टाइम में अपने आप को कमजोर महसूस करता है, उसको शक्ति चाहिए। और जब उसको शक्ति चाहिए, या तो कोई घर में बड़ा या गुरु या कोई न कोई जो उससे श्रेष्ठ है उसकी तरफ झुकना चाहता है कि अब मैं कमजोर हूं तो आप मेरे को मार्गदर्शन करो या मेरे को शक्ति दो। तो तभी आदमी पूजा पाठ की तरफ ज्यादा झुकता है, ज्यादा बढ़ता है। और अध्यात्म तो जब यह का सब चीजों से उसका अनुभव हो जाता है, तब फिर वो लास्ट में आता है कि भाई ठीक है, ये सब देख लिया, अब मुझे सिर्फ सिर्फ परमात्मा देखना, मुझे और कुछ चीज नहीं चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। बहुत सुंदर भाई साहब एक्सप्लेन किया आपने, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया आपने। वो भी एक प्राइमरी स्टेज है, ऐसी स्टेज जिसके अंदर जो जितना जागा हुआ है, मैंने कहा ना, जो जितना जागा हुआ है वो उतना ही वहां तक रहता है। अगर कुछ आदमी शरीर से जागे हुए हैं तो शरीर तक तल पे रहते हैं, कुछ पेड़ पौधों से जागे हुए हैं, कुछ पशु पक्षियों से जागे हुए हैं, कुछ पशु पक्षियों की पूजा करते हैं, कुछ जीव जंतु की भी करते हैं। अलग अलग समाज है, अलग अलग व्यवस्था पूरे विश्व के अंदर। पर अल्टीमेट जो है वो यही है कि हम स्वयं अपने आप को पहचान लें, और अपने आप को पहचानने के साथ ही परमात्मा का फीलिंग करना जुड़ा हुआ है। यानी सूर्य की किरण अगर अपने आप को पहचान लेवे तो अपने मूल उद्गम स्थल को पहचानने में देरी नहीं लगेगी, उस क्षण उसका एहसास हो जाएगा। और वो एक चरम अवस्था है पूरे मानव जाति के अंदर। उस अवस्था तक पहुंचना, अपने जीवन को सार्थक करना, ये सबका परम धर्म बनता है। शुरुआत किसी से भी कर सकते हैं आप, पर होशपूर्वक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चीजें बदलती चली जाएंगी। आप नए नए फार्मूले, नई नई कथा, नए नए मंत्र, नए नए पाठ जो खुद क्रिएट कर लेंगे, खुद ही क्रिएट होता चला जाएगा। अब मुझे किसी ने थोड़ी बताया था कि माता की आरती करनी चाहिए या पिता की आरती करनी चाहिए, या मेरे खुद की आरती करूं, या मैं दीपक जला के सारे परिवार में से करूं। मेरे को तो खुद को फील हुआ कि ऐसा होना चाहिए। जितने जिंदे लोग हैं घर में बैठे, इनका कौन ख्याल करेगा? इनको मैंने तो देखना, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं करूंगा। तो ये सब चीजें क्या स्वतः जब आत्मा जाग जाता है ना आदमी, तो ऐसे ऐसे कर्म करने लग जाता है, तो फिर वो धीरे धीरे माहौल बन जाता है। हाँ, किसी की भावना को ठेस न पहुंचाते हुए अपनी बात रखनी चाहिए। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मेरी किसी बात से किसी प्रकार का ठेस पहुंची हो किसी प्रकार से। हम तो सब विचार विमर्श कर रहे हैं ना, तो आप मतलब ऐसे ही मानी चलिए, कोई किसी देवी देवता की पूजा करके सहारा लेता है तो समझो कि सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहा है। जब ये सीढ़ी के बगैर आदमी छत पे तो पहुंच नहीं सकता। हाँ, छत पे पहुंचने के लिए उसको सीढ़ी बाद में छोड़नी पड़ेगी, लेकिन हाँ। छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता है। तो आप ऐसे ही मानो कि अगर कोई आदमी पूजा पाठ करके मंजिल तक पहुंच रहा है, फिर तो उसको वो तो छोड़ना ही पड़ेगा, जाना तो फिर वहीं पड़ेगा जो आप कह रहे हैं। लेकिन शुरुआत में हो सकता है सीढ़ी की आवश्यकता पड़े, और सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी खुद को। हाँ, वो छोड़नी पड़ेगी छोड़ नहीं सीढ़ी। जब पाते। तक नहीं, सीढ़ी तो छोड़नी पड़ेगी, नहीं छोड़ोगे तो फिर आप ऊपर तो छत पे कैसे कदम रखोगे? सीढ़ी छोड़ नहीं पाते, वो साथ लिए फिरते, दूसरी सीढ़ी और तैयार कर लेते हैं। मैं देखता हूँ ये फोटो है, फिर वो फोटो है, फिर वो फोटो है, फिर 12-15 रख लेंगे। तो मैंने कहा एक पकड़ लो सीढ़ी किसी को, फिर जब काम पूरा हो जाए छोड़ के अगला चरण चालू कर लेना। 10वीं क्लास पास कर ली है, 12वीं में आ जाओ आप। 10वीं के साथ किताबें साथ में लिए फिरोगे क्या? अच्छा, ये अब इसी विषय पे ये बताएं, जैसे आपने कहा कि ध्यान, बिल्कुल आपने कहा कि सही है, तो ध्यान में भी आदमी ध्यान कहाँ केंद्रित करे? वो भी तो कहीं ना कुछ दिमाग में आना चाहिए, शुरुआत में नहीं आ पाता। जैसे भाई आपका स्तर ऊंचा है, ठीक है, आप बैठते हैं ध्यान में, ध्यान लग जाता है। जो आदमी शुरुआत करता है उसका ध्यान नहीं लग पाता है, तो उसको ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ चाहिए जिसपे ध्यान फोकस कर सके। तो मैं ये कहूंगा कि उसके पास अभ्यास है इस बात का, किसी मूर्ति विशेष के प्रति वो रोज पाठ करता है, किसी इष्ट विशेष के प्रति रोज समर्पित भाव से बात करता है, 10 मिनट 15 मिनट। उस मूर्ति, उस देवी देवता की जो फोटो है वो अपने आंख बंद करके विजुअलाइजेशन कर सकता है। पहली बात शुरुआती दौर में तो उसको अलग से पाठ करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। वो कहीं बैठ करके उसको विजुअलाइज करेगा। तो ये पूरा पटल है, इस पटल में कहीं पर भी वो विराजित हो जाएगा तो आप अपनी बात कह सकते हैं। पर ये तरीका एक ट्रांजिशनल फेज हो सकता है। दूसरा जो देखने में आता है कि बिंदु बांध करके ध्यान करते हैं, कि एक लाइट लगा लेते हैं, एक चंद्रमा को त्राटक के रूप में भी ले लेते हैं, वो एकाग्रता बढ़ाते हैं। एक बिंदु मानेंगे तो भी एकाग्रता बढ़ेगी, जब आप कुछ त्राटक करेंगे तो भी एकाग्रता बढ़ेगी। उसको ध्यान नहीं कहते। ध्यान का जो असली मर्म है वो ये है
विचारों का जो उद्गम है, जनरेशन है, वो समाप्त हो जाए, वो क्षण ज्यादा नहीं रह पाते। इंटरमिटेंटली 2.25 सेकंड, फिर उसके बाद फिर कट गया, फिर 2.25 सेकंड, फिर कट गया, फिर ऐसा करके चलेगा बीच में। तो इस प्रवाह को लंबा खींच सके, ये हमारी साधना के तल पे डिपेंड करता है। पर ध्यान जिसे बोलते हैं, वहां पे आप एक सिर्फ ऑब्जर्वर की हैसियत में अगर आ गए हैं, खुद को पता लग रहा है भी कुछ घटनाएं घट रही हैं, मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, पर मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं है, यानी उसकी प्रतिक्रिया नहीं हो पा रही है। क्रिया देख रहा हूँ, प्रतिक्रिया नहीं है, मन में कोई हलचल नहीं है किसी प्रकार का, कोई उठापटक बात नहीं हो रही है, कोई जवाब देने की बात नहीं आ रही है। तो वो जो स्थिति है, वो ध्यानस्थ अवस्था की स्थिति है। वो कितने समय तक रह सकता है, वो खुद की साधना पे डिपेंड करता है। और अब तक किए गए जो प्रयास हैं, उसका मल्टीपल में हमें महसूस उसी दौरान ही हो पाता है। ये सब लोग संभव है, कोई कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि बहुत साल लगते हैं, जरूरी नहीं है बहुत साल लगते हैं सभी के लिए। किसी के लिए 2 घंटे बहुत है, किसी के लिए 2 साल बहुत है, किसी के लिए 20 साल कम पड़ते हैं, किसी के लिए पूरा जीवन कम पड़ता है। ये तो आप उस फील्ड में बढ़ते हैं तो प्रकृति पूरा सहयोग करते हुए आपको अट्रैक्ट करती है, खींचती है। जैसा वो बिंदु पार करते हैं, फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ता, स्वतः वो करवा लिया जाता है। करना नहीं पड़ता कि मैं ध्यान करने जा रहा हूँ। ध्यान करने से आज तक किसी ध्यान लगा ही नहीं है। मैंने बहुत इस पर अध्ययन किया और बहुत समझ में आया मेरे को। तो मैंने कहा जो बोला जा रहा है वो मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा, वो कुछ और बात ही है। मुझे बताया गया यहाँ पे ये होता है, वो होता है, मैं कुछ नहीं हो रहा। सच बात है, ईमानदारी से मुझे कुछ नहीं हुआ था। परंतु मुझे ये जो हुआ है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो शायद आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा बता रहा हूँ। तो परमात्मा ने एक व्यवस्था और की हुई अलग से, सभी आत्माओं को अलग अलग बनाया है। उसके बाद डाई हटा दी गई है, सबकी डाई एक जैसी नहीं है, सबको अलग अलग बताया है, सबको अनुभव भी अलग अलग होते हैं। ये मेरा अनुभव व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मेरी ये विचार है, ये मैंने जो महसूस किया, मैंने जितना पढ़ा, समझा, देखा, सुना, वो मैच नहीं किया। जो मैंने महसूस किया वो कुछ डिफरेंट है। अब वो बताता हूँ किसी को तो उनके पल्ले नहीं पड़ता, नहीं, पर वो आप बिल्कुल सही ठीक है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम सहज हो जाएंगे तो ध्यान लगेगा, जब ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं लगेगा। वो सहज होना हाँ, ही, मतलब सहज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तब आसानी से लग जाएगा। ये मैंने और भी 2-4 जगह सुना है कि आप जब कॉन्शियसली एफर्ट्स करते हैं तो वो चीज नहीं हो पाती है। नहीं लेकिन आप लगेगा। सहज हो जाओ, लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो ठीक है, जैसा हाँ, हो आप होने दो बस, तब आसानी से हो जाता है। ऑब्जर्वर बन जाए, ऑब्जर्वर। सिर्फ आप अपने आप को देखें कि मैं एक विटनेस के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। जैसे हम अनजान रास्ते पे जाके किसी ऊंची पहाड़ी पे बैठ करके और पूरे दृश्य नीचे को देखें, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, छोटे छोटे दिखते हैं, तो जा रहे हैं, ना कोई आपका रिश्तेदार है वहां पे, ना कोई जान पहचान वाला है, ना मित्र मंडली, कुछ जान पहचान नहीं, कोई आपके पास किसी प्रकार का किसी तरीके से भी कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप रिएक्शन दे सकें। और आपके पास शब्द ज्ञान है नहीं, ऐसा मान लो। संसार के शब्द ज्ञान आपने साइड में रख दिए, कुछ भी ज्ञान नहीं है। अब आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर की तरह। वो स्थिति, संसार के कुछ भी याद ना रहे, पर चिंतन तो हो ही ना, संसार के शब्द भी दिमाग में ना आए, भूल जाए, सब कुछ डिलीट हो जाए, पता नहीं कहाँ गए। वो स्थिति, वो ध्यान की चरम अवस्था है। अब वो क्या है, फिर जैसे स्थिति पहुंचते हैं, हमारे शरीर में जो यूनिवर्स की आवाज है वो सुनाई देती है, बिना प्रयास के, कोई प्रयास नहीं करना, अपने आप सुनाई देगी। अभी नहीं सुनाई देती। अब कान की उंगली में डाल के प्रैक्टिस करना चाहे कभी भी, दोनों उंगलियां कान में डालिए, आंख बंद करिए और अंदर की आवाज सुनिए। ये अभ्यास कर सकते हैं। ये अभ्यास करते करते आधा घंटा, घंटा बीत गया, रोज करेंगे तो एक दिन फिर उंगलियां अपने आप बढ़ जाएंगी, आवाज वैसे सुनाई देने लग जाएगी, तो वो स्थिति पैदा हो जाएगी। यानी उसके समकक्ष जा सकते हैं आप। और जो आवाज मुझे सुनाई दे रही है वो आपको अलग सुनाई देगी, सोने जी को अलग दिखाई देगी, मोनिता जी को अलग सुनाई देगी। हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कोई झिंगुर की आवाज बोलता है, कोई कहता है, मैं कहता हूँ जैसे शाय शाय की आवाज आती रहती है, लगातार बंदी नहीं होती। अब वो मैच नहीं करेगी किसी की। सबके व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत धरोहर है, वही उस आत्मा का गहना है। और इस जन्म में, क्योंकि मनुष्यों के पास शरीर के साथ में मन है जागृत, उसको और हम प्योरीफाई कर सकते हैं, उसको लीन विलीन करके आत्मा को महसूस कर सकते हैं। ये शक्ति में मौजूद है।
देवताओं के पास शरीर नहीं है, सिर्फ जागृत मन है। और पशुओं के पास मन जागृत नहीं है, सिर्फ शरीर है। उनको एहसास नहीं है कि किस समाज में कैसे रहना है, क्या मैं हूँ क्या नहीं हूँ। तो उनकी जिंदगी में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, वो वैसे के वैसे रहेंगे। मनुष्यों में एक संभावना बनती है, देवता बन के जिंदगी जी लो, मनुष्य बन के जी लो, या पशु तुल्य जीवन जी लो। ये चॉइस का बेटर बनता है। आज की यात्रा, आज की जो टॉपिक है, बड़ा प्यारा वृत्तांत, काफी अच्छा चित्रण हुआ है। परमात्मा सबका बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में कहूँगा, ख्याल रखे, सब लोग उसी रास्ते पे चले, क्योंकि समय हो चुका है, वाइंड अप करना जरूरी हो जाएगा। भाई साहब कोई और बात करिए तो अगली बार देखेंगे फिर अपने सब लोग। मैं तो एक और निवेदन करूँगा कि ऐसा कभी हो साल में 2 दिन 3 दिन के लिए हम लोग इकट्ठे भी हो सकते हैं, जहाँ पे चर्चा भी हो सकता है और ये सब एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सब लोग चाहें तो ऐसा कुछ प्रयास किया जा सकता है। मैं सहमत हूँ सर, मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ। और सबको अपने अपने अनुभव को शेयर करना चाहिए ईमानदारी से, उससे सीखने को मिलता है कुछ। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें हम बनी बनाई बातें नहीं करते, हम वो करते हैं जिसको हमने अनुभव किया हो, जो सच्चाई की तराजू पर खरी उतरी हो, आज भी हम कर सके, हर क्षण कर सके, और जीवन को जीते हुए भी कर सके। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हमें याद रखने वाली बात क्या है, सारी की सारी परिस्थितियां टेम्परेरी हैं, मैन मेड हैं और बिना वजूद के हैं। जो वजूद जिसका है वो ऑब्जर्वर की तरह रह जाए, चरम सीमा ध्यान की, इसी को कहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की सभा को समाप्त करते हैं और आपके इस सजेशन पर ध्यान रखते हैं। सबका बड़ा बड़ा शुक्रिया कहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सदस्यों का जो आज सम्मानित तरीके से आए और वार्तालाप को अंजाम दिया। ये सोच करके तो बैठे नहीं थे क्या बोला जाएगा, पर कुछ अच्छा ही बोला गया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।